ओम जय श्री हरि। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरे हूँ, जो चाहसी उजियार। भगवत कृपा से श्री राम जी के चरणों में मैं आनंद से हूँ और इस वक्त का भाव मैं साझा करने जा रहा हूँ। देखिए, जिस वक्त जो बोलता हूँ उस वक्त का भाव बस उसी वक्त का होता है और इससे आप मेरा ऑब्जर्वेशन समझ सकते हैं कि राष्ट्र के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। समाज इसलिए नहीं कहूँगा कि समाज एक बहुत छोटी इकाई होती है राष्ट्र की तुलना में, और राष्ट्र एक भूमंडल का भूभाग है। मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग धरती को माता मानते हैं, धरती हमारी माता है। खैर, इस वक्त देखिए, मैं नाम वाम किसी का नहीं लूँगा। कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि उसका नाम लिया जाए। और मेरी दृष्टि में क्या है, मेरी दृष्टि एक बहुत साफ रही है। वो आप 50 साल मान लीजिए, उसमें चिंतन में कोई फर्क नहीं आया है। धर्म का 1 रुपया भी हजम करना अनैतिक रूप से बहुत बड़े कष्ट का कारण बनता है और कारण बनेगा। देखिए, हमारी संतों महात्माओं की परंपरा रही है और संत सबसे सुखी होता है क्योंकि वो बिल्कुल अकेला होता है मानसिक तौर पर। और भगवान राम को भी संत बहुत प्रिय हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घर गृहस्थी वालों को धर्म का पैसा हजम नहीं करना चाहिए। नहीं, कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सनातनी हैं, शाश्वत संस्कृत को मानने वाले हैं। हमारे लिए एक जीवन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये अनंत जन्मों के कर्मों का परिणाम भी होता है। और मेरी ये हर लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा अगर आपको समझना है, क्योंकि एक लाइन का दूसरी लाइन से मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि मैं समाज और राष्ट्र और भूमंडल के बारे में निरंतर सोचता रहता हूँ। और इस वक्त का भाव ये है कि जो बहुत साधारण लोग हैं, आम लोग हैं, संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी चाकरी पा जाते हैं, अपने बीवी बच्चों का, घर परिवार का देखभाल करते हैं, वो भगवान को माने न माने, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे दृष्टि में भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीवन एक अनवरत प्रक्रिया है। हमारा शरीर शांत होने के बाद हमको तुरंत दूसरा शरीर मिलता है। और मैं एक बात फिर कह दूं कि मेरी दृष्टि में महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं हुआ है, महात्मा गांधी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं हुआ है, महात्मा गांधी से बड़ा सत्य और अहिंसा का पोषक कोई नहीं हुआ है। महात्मा गांधी का चिंतन बहुत समग्र है। तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं तो अध्ययन अध्यापन वाला व्यक्ति हूँ, और जो भावनाएं उमड़ती घुमड़ती हैं वो मैं बोल देता हूँ। और महात्मा गांधी केवल भारत के नहीं हैं, दुनिया में उनको पूरा मान सम्मान मिला है। वो चाहे अमेरिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फादर और सन दोनों थे, क्या नाम है, किसिंजर या क्या है एग्जैक्टली, हो सकता है नाम इस वक्त न ध्यान आवे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर सीनियर दोनों। और खाली ये तो एक नाम ले रहा हूँ, मंडेला हो या कोई भी हो, सब ने गांधी को फॉलो किया है। और मैं ये मानता हूँ कि सत्य, प्रेम, अहिंसा, सह अस्तित्व, ये सब व्यावहारिक तौर पे इनकी न कोई काट थी, न कोई काट है, न कोई काट रहेगी। रही कुछ लोग बात ताकत की करते हैं,
दिखाई यही पड़ता है कि ताकत सब कुछ है, लेकिन आप एक सामान्य सी लॉजिक लगाइए। अगर हम ताकत को ही सब कुछ मान लें तो फिर जो लोग बकरे को काट के खाते हैं वो ताकत के ही नाते तो खाते हैं, तो उनको भी काटने वाला ये प्रकृति है। अब ये ज़रूर है कि वो काटती नहीं हो, लेकिन ये जलजले आते हैं, भूकंप आते हैं, धरती फटती है, न जाने कितने लोग काल कवलित हो जाते हैं। और एक बुनियादी तौर पे बीटीसी के शिक्षक मिल गए हैं, वो अपनी बात करने लगे। अब वो हम पे कहने लगे कि सर, जो कोरोना आया उसमें जो भी लोग काल कवलित हुए हैं वो कोई बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे। मैं हालांकि इस बात से सुना मैंने गुना, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसको अच्छा कहूँ और किसको बुरा कहूँ, क्योंकि व्यक्ति का वास्तविक चरित्र जो है उसके अंतर में होता है, उसके अंतर में होता है, उसके इनर एम्स एंड इम्पल्सेस क्या हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान भाव को मानते हैं। अगर भाव अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन वो ये मेरा व्यक्तिगत निजी विचार है, निजी भाव है जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ, और आपको हर लाइन देखनी पड़ेगी। और कर्मों का फल ये इकोनॉमिस्ट तो ये भौतिक तौर पे तय करते हैं, कौन सुखी कौन दुखी है। वास्तव में आनंद में तो केवल भगवान के भक्त लोग ही रहते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ तमाम उच्च कोट के संत महात्मा रहते हैं, हुए हैं, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। कुछ अपवाद आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको भी प्रणाम, उनको भी प्रणाम, सत सत प्रणाम, जय श्री राम। अब आप आ जाइए कर्म के दर्शन पर। देखिए, हम लोग तो सामान्य लोग हैं, क्या नहाएंगे, क्या निचोड़ेंगे, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, दाल रोटी खाते हैं, प्रभु की कृपा हो जाती है तो प्रभु का ही स्मरण कर लेते हैं, और क्या है। लेकिन मैं 3 व्यक्तियों का नाम लूँगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के एक अन्य प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। और देखिए, वैसे तो बहुत सारी बातें दिमाग में रहती हैं, लेकिन उस वक्त माइंड में क्या प्रेजेंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पब्लिकली दोनों के ऊपर जो चारित्रिक लांछन लगे हैं उसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये तो राम जी ही जाने, या उनके नितांत पड़ोसी व्यक्तिगत संबंधी लोग माँ जी ही जानते होंगे। लेकिन दोनों को मर्मांतक पीड़ा हुई है। हमें लगता है कई वर्षों तक पंडित नेहरू भी आन बैठ रहे हैं, और यही हाल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है। तो अभी कर्म का क्या दर्शन है, ये कैसे अपना रोल अदा करते हैं, ये तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। मुझे तो कुछ नहीं मालूम है ABCD। मुझे बस केवल एक चीज़ मालूम है, राम राम राम, और मैं राम जी का दास हूँ। उसी में आनंद सुख दुख सब आता जाता रहता है। दुख में भी आनंद ही मिलता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त स्मरण हो आता है कि राम नाम मनि दीप धरु जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाह पूजिया, तो आनंद मिल जाता है। और किसी भी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं वो भी आनंद का ही क्षण होगा, क्योंकि वो राम में ही लीन होऊंगा मैं। क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा आविगत अलखन आदि अनूपा। राम ब्रह्म है, एक कण भी राम से पृथक नहीं है, एक कण भी राम से पृथक नहीं है। राम राम राम। और हम तो आज भी राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है का ही गान करते हैं। और ये शरीर माध्यम है, इसमें सुख दुख का अनुभव होता रहेगा, ये कोई खास बात नहीं है। और हम लोग व्यावहारिक तौर पर
जीवन जीते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से तो हर क्षण जीवन बदल जाता है। क्या कवि ने बड़ी अच्छी इलियरिस्ट ने बात कही, हर पल यहाँ जी भर जियो फिर ये समा कल हो न हो। ये तो हम व्यावहारिक दृष्टि से सुबह शाम दोपहर बांट लेते हैं, टाइम से काम करते हैं। बाकी एग्जैक्टली कोई क्या कह सकता है? कुछ नहीं कह सकता है, कुछ नहीं कह सकता है। देखो, एक नाम विस्मृत कर गया था, वो मैं फिर आपसे साझा करूँगा, और तथ्यों में अगर कोई गलती निकालेगा तो मैं उसको प्रणाम भी करूँगा, स्वीकार भी करूँगा। देखिए, मेरे जहन में बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं, और उसमें एक बात ये है, हालांकि मैं पंडित नारायण दत्त तिवारी को बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति मानता था, और वो हमें लगता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1942 वगैरह में भी संघर्ष स्टार्ट किया था। बाद में तो उनकी कितनी यात्रा रही है, मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उनके बारे में भी बहुत बाद में चरित्र के बारे में पता चला है। लेकिन उनका अंत कितना दुखद हुआ। सामाजिक तौर पे बहुत अपमानित हुए, पत्नी से अपमानित हुए। जो उनका रोहित शेखर लड़का था, उसका मर्डर हुआ। मर्डर करने वाला कौन था? उसकी अपनी पत्नी थी, उसकी अपनी पत्नी थी। सब कुछ समाप्त हो गया। इसको क्या आप कहेंगे? कैसे परिभाषित करेंगे? कैसे सोचेंगे? कैसे सोचेंगे? एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा। एक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, नाम उनका सम कपूर था, और उनको उस समय शायद पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व मिला था। अब वो हिमाचल पे उड़ के आ रहे थे हेलीकॉप्टर में, और उनका क्रैश हो गया पंजाब हिमालय के पास, हिमाचल के पास कहीं जंगलों में। तो वहाँ पे करेंसी नोट्स के बक्से मिले। पार्लियामेंट तक में ये प्रश्न उठा, लेकिन चूंकि राज्यपाल को असीमित अधिकार होते हैं, और ख़ासकर ये जो आतंकग्रस्त इलाके होते हैं, इनमें उनका कोई ऑडिट तो होता नहीं है, कहाँ से पैसा लें कहाँ से न लें। लेकिन आप परिणाम पे जाइए। उस दुर्घटना में उनके उस लड़के बहू का बच्चा केवल बचा था, जिसकी बहू से डाइवोर्स हो गया था। कितनी विचित्र घटना है, आप देखिए। बाकी उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया था। तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि हमको जो जीवन मिला है, वो भौतिक दृष्टि से तो जो हमारे दायित्व हों वो करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, देख के ही सभी लोग करते हैं, एक दूसरे को परंपरा से चला आया है। लेकिन जब वो होशो हवास संभाले तो उसको शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए, शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए। बिना शुभ कर्म किए कल्याण नहीं होगा, और शुभ कर्मों के करने का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, दासत्व भाव ही होना चाहिए, अहंकार रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित, भगवत चरणों में लीन हो करके। और ये बात आप निश्चित मानिए कि अंतर्यामी रूप से शासन तो भगवान का ही होता है, भगवान का ही होता है। और मुझे क्यों आनंद है? क्योंकि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत राता, तपबल रुद्र करहि संघारा, तपबल शेष धरे मही भारा। हमारे यहाँ भगवान केवल पालन ही थोड़ा ना करते हैं, सृजन भी उन्हीं का है, पालन भी उन्हीं का है, और संहार भी उन्हीं का है, संहार भी उन्हीं का है। और नारायण श्री राम की महिमा का कितना भी गुणगान किया जाए कम है। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपन्यो संकट परे की सोई। जिसकी भ्रकुटी के संकेत मात्र से सृष्टियों के लय हो जाते हैं, क्या वो कभी कष्ट पा सकता है?
कभी नहीं, ना वो कष्ट पाएगा न उसके भक्तगण कष्ट पाएंगे, क्योंकि वो तो सब में राम का ही दर्शन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। एंड in the last but not the least, lead the life as it comes. जय श्री राम।